मसीह यीशु के बाबरकत पुरफजल और जलाली नाम में आप सब पे सलामती हो। मैं खुदा का खादम पास्टर जिब्रान जेम्स हाउस ऑफ प्रेयर टीवी चैनल की वसातत से आप सबको, जितने आप हमारे व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, आप सबको हम वार्मली वेलकम कहते हैं खुदा की हजूरी में और आज के इस एपिसोड में। और हम खुदा के शुक्रगुजार हैं कि आज की जो हमारी गेस्ट हैं वो रिलेशन में मेरी बड़ी बहन है जिनका तल्लुक जेहलम शहर से है। वो विजिट पे हमें मिलने के लिए आई और ये खुदावन की खादमा है और गाहे बगाहे जहाँ पे खुदावन चाहता है इनको इस्तेमाल करता है। तो हमने मौके का फ़ायदा उठाते हुए ये मुनासिब जाना कि खुदावन की खादमा ताहिरा नसीम मेरी बड़ी बहन जो है वो यहाँ पे आई हैं और हाउस ऑफ प्रेयर टीवी चैनल ने और टीम ने ये डिसाइड किया कि आज हम ताहिरा नसीम से खुदा के कलाम को सुनेंगे और हम वार्मली अपनी बड़ी बहन को वेलकम कहते हैं हाउस ऑफ प्रेयर टीवी चैनल पे। और हम चाहते हैं कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें कि आप यहाँ पे आके क्या फील करती हैं और हमारे जो व्यूवर्स हैं आप उनको क्या पैगाम देना चाहती हैं। और आज हम खुदा की खात्मा ताहिरा नसीम से जो मेरी बड़ी बहन है इन्हीं से खुदा के कलाम को सुनेंगे। तो जी सिस्टर, क्या आप कहना चाहेंगी हमारे व्यूवर्स से, जो हाउस ऑफ प्रेयर टीवी चैनल के व्यूवर्स हैं, आप क्या उनके लिए कमेंट करेंगी? सबसे पहले तो खुदावंद यीशु मसीह नासरी के बुजुर्ग बरतर अजीम नाम में तमाम व्यूअर्स को, सब्सक्राइबर्स को मेरी तरफ से सलाम। हालेलुया। पास्टर साहब, आपके लिए शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया। हम लोग बच्चों समेत मैं यहाँ विजिट के लिए आई। तो खुदावंद की मर्जी ये थी कि उसके कलाम को टीवी चैनल के जरिए से, हाउस ऑफ प्रेयर टीवी चैनल के जरिए से शेयर किया जाए। तो हम खुदावंद की मर्जी को अपनी ज़िंदगी में पूरा करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि इस टीवी चैनल की वसातत से खुदा बहुत सारे लोगों को अपनी पाक हजूरी में आने का फजल बख्शे। तो मेरी दुआ है कि खुदा इस चैनल को अपने जलाल के लिए, अपनी खिदमत के लिए दिन रात बड़ी कसरत से इस्तेमाल करे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। और साथ साथ मैं बताता चला जाऊं कि जितने अभी हमारे व्यूअर्स हैं जो नए आए हैं इस टीवी चैनल पे, हाउस ऑफ प्रेयर के प्लेटफॉर्म पे, मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़ें, आएं, क्योंकि ये जो प्लेटफॉर्म है ये हमने इसलिए बनाया है कि लोग बरकत पाएं, लोगों को पता हो कि हमने दुआ कैसे करनी है, क्यों करनी है। ये प्लेटफॉर्म जो है ये खुदा के घर के जो वर्ड्स है उस पे हमने बनाया कि लिखा है कि मेरा घर दुआ का घर कहलाएगा। तो ये जो प्लेटफॉर्म है ये दुआ के लिए हमने बनाया है। आप दुआ करना चाहते हैं, करवाना चाहते हैं, कोई आपका प्यारा बीमार है, तो रोगी है, दुखी है, नादार है, तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए है, आपके रिलेटिव के लिए है। खुद भी सब्सक्राइब करें और अपने प्यारों के साथ इसको शेयर करें, क्योंकि खुदा की हजूरी आपको इस चैनल की वसातत से मिलेगी और आप जानेंगे कि खुदा उनका रूह आपको टच कर रहा है। और एक और बात जो खुदा उनकी खादमा आज हमारे दरमियान मौजूद है, ये हमारे लिए बड़े ऑनर की बात है, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा अपने खादमों को असीरों की तरह गश्त करवाता है और जिधर चाहता है वो इस्तेमाल करता है। तो खुदा उनकी खादमा आज हमारे दरमियान मौजूद है और जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, आज खुदावंद की खादमा के वसीला से खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम को सुनेंगे। तो मेरी गुजारिश खुदावंद की खादमा से ये है कि जो खुदा ने उनके दिल पे इल्हाम रखा है, इल्हाम दिया है, तो वो हमारे साथ, हाउस ऑफ प्रेयर की टीम के साथ और जितने हमारे व्यूवर्स हैं सबके साथ खुदा के कलाम को शेयर करें। और आए हम सब, जो खुदा का कलाम उत्तम है, कुदरत वाला है, पाक करता है, तराशता, छानता है, आए खुदा के कलाम की ओर बढ़े। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल। जी सिस्टर जी। आज हम
खुदावंद के पाक कलाम में से सीखेंगे कि यीशु मसीह के वसीला से खुदा तक इंसान ने कैसे रसाई हासिल की। यूहन्ना की अंजील में से हम मरकजी आयत लेंगे जो हमारे टॉपिक के साथ रिलेटेड है। यूहन्ना की अंजील उसका पहला बाब उसकी 12वीं आयत। यहाँ लिखा है, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सब कहें आमीन। और जितने भी व्यूअर्स हैं वो कमेंट बॉक्स में जाएं और आमीन को टाइप करें और अपनी मौजूदगी का हमें सबूत दें। प्रेज द लॉर्ड। जी बी कंटिन्यू। हम जानते हैं कि बागे अदन से लेकर खुदा ने जितने भी नबी, जितने भी पैगंबर, जितने भी अपने खादमीन इस दुनिया में भेजे, बागे अदन से आदम से लेकर यूहन्ना इस्तबागी तक, हम देखते हैं कि जितने भी पैगंबर नबी अपने नामवर खादम खुदा ने इस दुनिया में भेजे, तो उन्होंने सिर्फ खुदा की जात तक इंसान को मुतारफ करवाया। वो खुदा की जात के बारे में बताते रहे, वो खुदा को एक माबूद के तौर पर पेश करते रहे, वो खुदा को एक इबादत करने वाले माबूद के तौर पर ही बताते रहे कि खुदा है, वो सब कुछ करता है, वो आसमान की बुलंदियों पर तख्त नशीन है, हमने उसकी इबादत करनी है। सिर्फ वो खुदा की जात को ही बयान करते थे। मगर यूहन्ना इस्तबागी के बाद हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह की पैदाइश हुई तो यीशु मसीह ने खुदा बाप को जो है वो बाप की सूरत में, इससे पहले जो नबी थे, जो पैगंबर थे, वो खुदा को माबूद के तौर पर, यानी कि वो इबादत के लायक है, उसकी इबादत की जाए, वो सिर्फ एक माबूद के तौर पर खुदा की जात को बयान किया करते थे। मगर जब यीशु मसीह की पैदाइश हुई तो यीशु मसीह ने, जब यीशु मसीह के शागिर्दों ने कहा कि जिस तरह यूहन्ना अपने शागिर्दों को दुआ करना सिखाता है, तो यीशु मसीह के शागिर्दों ने कहा कि ए उस्ताद, तो भी हमें दुआ करना सिखा, हम किस तौर से दुआ करें। अब उनके दिल में ये सवाल क्यों उठा? उनके दिल में ये सवाल इसलिए उठा, उनके दिल में ये ख्वाहिश इसलिए जागी क्योंकि वो जानते थे और वो यीशु मसीह की कुर्बत में रहते, वो यीशु मसीह के साथ साथ रहते और वो जानते थे कि यीशु मसीह का ज्यादा से ज्यादा टाइम दुआ में गुजरता है। यीशु मसीह दिन रात दुआ में बड़ी तड़प के साथ, बड़ी लगन के साथ मखबूब रहते थे। और जब वो दुआ में दिन रात दुआ की हालत में अपने उस्ताद को देखते थे तो फिर उनके दिल में ये ख्वाहिश जागी, ये ख्याल आया कि जिस तौर से यीशु मसीह दुआ करता है हम भी यीशु मसीह से सीखें और उनकी फरमाबरदारी देखें। उन्होंने खुद से अपने तौर से कोई तरीका नहीं अपनाया, उन्होंने यीशु मसीह की फरमाबरदारी में, यीशु मसीह की ताबेदारी में, यीशु मसीह की शागिर्दियत में होने की हैसियत से यीशु से कहा कि ए रबूनी, ए उस्ताद, हमें भी दुआ करना सिखा। तो फिर यीशु मसीह ने उनसे कहा कि जब दुआ करो तो कहो ए हमारे बाप। यीशु मसीह की सिर्फ यही जो एक बात है या यही जो एक तरीका है, इसी के वसीला से, इसी के सबब से हम खुदा को बाप कहकर जो है वो पुकार सकते हैं या मुखातिब करते हैं या खुदा के साथ हम बातचीत करते हैं।
सिर्फ एक यही तरीका है, क्योंकि वो खुदा का बेटा था और जब वो दुनिया में आया है तो उसने वही इख्तियार जो है वो यीशु पर ईमान रखने वालों को भी वो हक बख्शा, वो इख्तियार दिया। उसी इख्तियार में, उसी हक में उसने उसी विरासत में उन लोगों को शामिल किया जो यीशु मसीह पर ईमान लेकर आते हैं। तो फर्जंद बनने का जो हक है ये सिर्फ मसीहियों के पास है। अब हमारी जो मरकजी आयत है, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया, यूहन्ना यहाँ फरमाते हैं कि जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद, और फर्जंद में बेटे और बेटियां ये दोनों ही लफ्ज फर्जंद दोनों के लिए शामिल है। जो ईमान लाते हैं वो खुदा के बेटे और बेटियां कहलाते हैं, और ये हक जो है ये पूरी दुनिया के पास नहीं है, ये हर एक इंसान के पास नहीं है। ये हक सिर्फ उस इंसान को मिलता है जो यीशु मसीह पर ईमान लेकर आता है, जो यीशु मसीह पर ईमान लाता है, जो यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल करता है। सिर्फ उसी को ये हक मिलता है कि वो खुदा का फर्जंद बन सके, खुदा का बेटा, खुदा की बेटी कहला सके। यूहन्ना ही की अंजील में 14वां बाब है और उसकी 6ठी आयत, ये भी हम इसका भी मुतालिया करेंगे, इसी टॉपिक के साथ रिलेटेड है। यहाँ लिखा है कि 14वां बाब उसकी 6ठी आयत, यहाँ लिखा है, यीशु ने उससे कहा कि राह और हक और जिंदगी मैं हूं, कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं आता। तो व्यूअर्स, हम देखते हैं, हम जानते हैं, हम कलाम में पढ़ते हैं, सुनते हैं कि यीशु मसीह ने फरमाया कि राह और हक और जिंदगी मैं हूं। यीशु मसीह एक दरवाजा है जिससे गुजर कर हम बाप तक रसाई हासिल करते हैं। यीशु मसीह के बगैर कोई भी इंसान आसमानी बाप के पास नहीं जा सकता। ये अथॉरिटी, ये इख्तियार, ये हक मसीहियों के पास सिर्फ यीशु मसीह पर ईमान लाने के वसीला से ही हासिल होता है। Praise the Lord. जब हम यीशु मसीह को जान जाते हैं, जब हम यीशु मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल कर लेते हैं, तो फिर हम आसमानी बाप को बाप कहकर पुकार सकते हैं। और फिर हम एक जैसे हम एक बेटा या बेटी अपने दुनियावी माँ बाप से जैसे बातचीत करते हैं, जैसे अपने बाप से बेटा या बेटी कुछ मांग सकता है बहुत इख्तियार के साथ, अथॉरिटी के साथ, हक के साथ, जैसे एक बच्चा अपने वालिदैन के साथ बात करता है, अपने बाप के साथ बात करता है, इसी तरह मसीहियत में आने के बाद, यीशु मसीह पर ईमान लाने के बाद हम आसमानी बाप से बातचीत कर सकते हैं और बहुत लाडले और जो है हक हासिल करने वाले जो है फर्जंद बनते हैं। और हमारे पास ये इख्तियार होता है कि हम बाप से मांग भी सकते हैं, हम बाप से अपने दिल का हाल भी बयान कर सकते हैं, और बाप की मर्जी भी हम जान सकते हैं। और बाप अपनी मर्जी सिर्फ उन्हीं पर जाहिर करता है जो उसके फर्जंद होते हैं। यीशु मसीह ने इस आयत में सबसे पहले अपने बारे में बात की कि राह और हक और जिंदगी मैं हूं। फिर उसके बाद कहते यीशु मसीह ने फरमाया कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं आ सकता। तो जब हम यीशु मसीह की शख्सियत को, यीशु मसीह की जात को जानते हैं, देख लेते हैं, यीशु मसीह पर ईमान लेकर आते हैं, तो फिर हमें ये इख्तियार हासिल हो जाता है कि हम खुदा के बेटे और बेटियां कहला सकें। हालेलुया। यीशु मसीह के बाप कहने से पहले या बाप के तौर पर मुतारफ करवाने से पहले जो है लोग खुदा को तरह तरह के सिफाती नाम लेकर पुकारा करते थे। किसी कौम के पास, किसी मजहब के पास,
किसी इंसान के पास ये हक नहीं था कि वो बाप को आसमानी बाप कहकर या बाप कहकर दुआ कर सके या पुकार सके या बातचीत कर सके। वो सिर्फ खुदा के सिफाती नाम लेकर ही पुकारा करते थे, दुआएं मांगा करते थे। यीशु मसीह ने आकर बहुत खूबसूरत रिश्ता मुतारफ करवाया और फिर खुदा को एज ए फादर मुतारफ करवाया और हमें ये हक बख्शा कि हम उसके बेटे और बेटियां कहला सकें और उसके नाम से हम दुआ कर सकें। तो व्यूअर्स, हम सब के लिए आज इस कलाम के वसीला से एक खुशखबरी है, एक बहुत बड़ा पैगाम है कि हम आसमानी बाप के बेटे और बेटियां हैं और वो जो हमारा आसमानी बाप है, आसमान की बुलंदियों पर तख्त नशीन है, तो हम जो उसके बेटे और बेटियां हैं, जो यीशु मसीह पर ईमान रखने वाले हैं, हम रबिए ज़मीन पर अपने आसमानी बाप की मर्जी किस तरह पूरी कर सकते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ हम दुआ में ठहरने के वसीला से ही मालूम कर सकते हैं कि हमारे बाप की मर्जी हमारे लिए क्या है। तो आइए अपने सरों को झुकाएं और इस कलाम पर हम गौर करें, अपनी जिंदगियों पर गौर करें कि क्या मेरे पास ये हक है, क्या मैंने अपने हक को इस्तेमाल किया है, क्या मैं जानती हूँ कि मेरे पास ये हक है। हालेलुया, हालेलुया। Oh, praise the Lord, praise the Lord। आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं इस पुरफजल कलाम के लिए जो तूने अपनी बेटी की वसातत से हमसे किया है। आसमानी बाप, हम इस कलाम की अजमत के आगे झुकते और तेरा शुक्र करते, और ख़ास तौर पे आसमानी बाप, हम उन तमाम प्रेयर रिक्वेस्टों को तेरी हुजूरी में याद करते हैं। बिलखुसूस सेंट ट्रीजा स्कूल की जो टीचर हैं मिस रैया, उनके जो हस्बैंड बीमार हैं और उनकी जो हार्ट प्रॉब्लम है और टेस्ट रिपोर्ट ने ये कहा है कि हार्ट जो है वो 30% काम कर रहा है और किडनी की जो रिपोर्ट है वो ठीक नहीं आई। तो आए मिलके हम उनके लिए दुआ करते हैं। हालेलुया। बहन सुरैया जो सेंट ट्रीजा स्कूल में टीचिंग करती हैं, उनके जो हस्बैंड हैं भाई अयूब, यीशु मसीह नासरी के नाम में मेरी गुजारिश है सिस्टर जी भी उनके लिए दुआ करें। भाई अयूब, उनकी किडनीज के लिए और हार्ट के लिए जो ठीक तौर से काम नहीं कर रहे, हार्ट 30% और जो किडनीज है उनमें प्रॉब्लम आई है। तो हम दुआ करेंगे, खुदा जो मौजज़ात का खुदा है, आसमानी बाप जो खुदा है वो हमारा आसमानी बाप है, और ये अथॉरिटी यीशु ने हमें दी है। जितने उस पे ईमान लेके आने वाले हैं, ये अथॉरिटी यीशु ने उनको दी, बल्कि उसने ये फरमाया कि जाओ बीमारों पे हाथ रखो वो अच्छे हो जाएंगे। और मसीहा ने यह भी फरमाया कि तुमने मेरे बाप से अब तक मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, अगर मांगते तो वो तुम्हारे लिए हो जाता। तो यीशु मसीह नासरी के नाम में भाई अय्यूब को आसमानी बाप तेरी हुजूरी में लाते और यीशु मसीह नासरी के नाम में मौजे को क्लेम कर लेते हैं। ओ तेरी बरकत, तेरी कुदरत, तेरी अजमत, हशमत भाई अय्यूब की जिंदगी में काम करे। जलाल के बादशाह भाई अय्यूब की जो किडनीज है, यीशु मसीह नासरी के नाम में तेरी कुदरत मांगते हैं। ओ भाई अय्यूब के लिए मौजे को हम यीशु के नाम में क्लेम करते, उसी नाम में जो सब नामों से आला है। हम जानते हैं कलाम कहता है जो कोई उसका नाम लेगा वो निजात पा जाएगा। भाई अय्यूब के लिए निजात, कुदरत, तसल्ली, इत्मीनान, तशफ़ी और कामिल शिफा को आसमान से क्लेम करते हैं। जितने हाउस ऑफ प्रेयर टीवी के व्यूअर्स हैं,
सब्सक्राइबर्स हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में, उन सब पे तेरी बरकत को मांग लेते हैं। उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना शुरू कर दे आसमानी बाप। यीशु के नाम में तेरी कुदरत जो है उन जिंदगियों में काम करे। हम तेरा शुक्र करते आज के खूबसूरत मैसेज के लिए कि खास तौर पे जब शागिर्दों ने यीशु से कहा कि ए उस्ताद, ए रब्बोनी, ए रब्बी, जिस तरह यूहन्ना अस्तबागी ने अपने शागिर्दों को दुआ करना सिखाया, तू भी हमें दुआ करना सिखा। तो पहली बात यीशु ने यही कही कि दुआ करो, एक हमारे बाप। आए अपने आसमानी बाप से अपने तल्लुक को मजबूत करें और उसकी हुजूरी में झुके दुआ करें। आसमानी बाप हम सबको ले अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। ये सारी तरह दुआ मांगते और पा लेते हैं तेरे बेटे और अपने खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन। सब कहें आमीन। और जितने हमारे व्यूअर्स हैं सब कमेंट बॉक्स में जाएं और आमीन टाइप करें। खुदावंद आप सबको और हफ्ज़ो प्रेयर की टीम को बरकत दे और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। हालेलुया।